राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बच बारस की पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक सास बहू थी। सास खेतों पर जाते समय बहू को कहकर गई कि बहू गेहूला और जौला कूट काट कर रांध लेना। बेटे की शादी हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। बहू नई नई थी, सास से ज़्यादा बात नहीं करती थी। सास तो गेहूं और जौ के लिए कहकर गई थी, किंतु बहू ने गलत समझ लिया। उनके गाय के और बछड़े का नाम भी गेहूला और जौला था। बहू ने डरते डरते उसे काट कूट कर कढ़ाई में चढ़ा दिया। सास खेत से लौटकर आई। उसी समय गाय भी खेत से चरकर गोधूली बेला में घर आई। सास ने कहा कि बहू गेहूला और जौला को छोड़ दे तो दूध निकाल लूं। बहू ने डरते डरते कहा कि आपने ही तो गेहूला और जौला को काट कूट कर बनाने को बोला था, सो मैंने तो बना दिया। सास ने पूरी बात अच्छे से समझाई कि मैंने तो गेहूं और जौ को उबालने और काटने के लिए कहा था। सास को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, बहू, मैंने तो गेहूं और जौ काट कर बनाने को बोला था, तुमने ये क्या कर दिया। अब गाय रंभा रही है अपने बछड़े के लिए, अब हम बछड़ा कहाँ से लाएं। अब दोनों सास बहू भगवान से और गाय माता से मन ही मन विनती करने लगी। उस दिन सास का व्रत था। सास ने बच बारस की पूजा की और भगवान से विनती मांगी कि हे भगवान, मेरी बहू की गलती को क्षमा कर दीजिए। उसी समय हांडी फूट गई और उसमें से बछड़ा निकला। गले में हांडी का घेरा पड़ा हुआ था। बछड़ा दौड़ा दौड़ा जाकर गाय के थन से लगकर दूध पीने लगा। तब सास ने कहा, आज के दिन कोई भी गेहूं व जौ न खाए, काटा कूटा न खाए और गाय का घी दूध दही भी काम में न लेवे और गाय के दूध दही से बनने वाले व्यंजन भी न खाएं। इस प्रकार सास और बहू की कहानी सुनने के बाद तालाब की कहानी सुननी चाहिए। एक बार एक साहूकार था। उसके गांव में पानी की बहुत कमी थी। साहूकार बड़ा ही दयालु और धर्मात्मा आदमी था। वह हमेशा सबके लिए कुछ न कुछ करता रहता था। उसने एक बार बहुत बड़ा तालाब खुदवाया, किंतु 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसमें पानी नहीं आया। पंडितों के कहने पर उसने बहुत यज्ञ, होम, हवन आदि भी करवाए। साहूकार को किसी तांत्रिक ने बताया कि इस तालाब में पानी लाने के लिए अपने बड़े बेटे की या पोते की बलि देनी होगी। साहूकार ने सोचा, बड़े बेटे की बलि दूंगा तो बहू विधवा हो जाएगी, इसलिए पोते की बलि देना ही ठीक रहेगा। पर बहू को अपने बेटे की बलि देने नहीं देगी, तो साहूकार ने बहू को पीहर भेज दिया। पोते को अपने पास ही रख लिया। उसके जाने के बाद उसने पोते की बलि दे दी। बलि देते ही खूब बादल घिर आए और खूब वर्षा हुई और तालाब भर गया। सारा गांव तालाब की पूजा कर रहा था, किंतु साहूकार ने इस भय के कारण बहू को पीहर से नहीं बुलवाया कि यदि बहू आएगी तो आते ही बच्चे के बारे में पूछेगी। बहू पीहर में ही थी। बहू के भाई ने कहा कि आज तेरे ससुराल में तालाब की पूजा हो रही है, लेकिन तेरे सास ससुर ने तुझे क्यों नहीं बुलाया। तब उसकी बहन ने कहा कि वहाँ बहुत काम फैला पड़ा है, मेरे सास ससुर बुलाना भूल गए होंगे, इसलिए मैं खुद ही चली जाती हूँ। बहू ससुराल आ गई। आते ही उसने भी तालाब की पूजा करने के लिए गई। उस दिन बच बारस थी, तो पहले गाय बछड़े की पूजा करते हैं, फिर बाद में तालाब की पूजा करते हैं। पूजा करके बहू ने अपने लड़के को आवाज़ लगाई कि आकर पूजा का प्रसाद जो तालाब के किनारे से लड्डू उठाते हैं वो खा लेवे। सास ससुर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हमने लोगों की भलाई के लिए पोते की बलि चढ़ा दी, पर अब बहू को कैसे कहूँ कि उसका बेटा कहाँ है। हमने तो पोते की बलि चढ़ा दी है, अब तुम ही लाज रखना। हे गौ माता, अब तुम ही रक्षा करना। उसी समय कीचड़ से भरा हुआ साहूकार का पोता तालाब के किनारे आकर खड़ा हो गया। बहू ने लड़के को कीचड़ से भरा देखा तो सास ने कहा, सासू जी, आपने इसके कपड़े तक क्यों नहीं बदले। सारा कीचड़ में सना हुआ है। सारा गांव नहा धोकर आया है, किंतु न तो आपने मुझे
पीहर से बुलवाया और न ही मेरे बच्चे को नहलाया धुलाया। बहू की बात सुनकर सास ससुर रोने लगे और कहने लगे कि बहू, यह तो तेरे भाग्य से जिंदा है, हमने तो इसकी बलि चढ़ा दी थी। बहू, हमें माफ़ कर दो। उस दिन से माताएं अपने पुत्रों की रक्षा के लिए तालाब का पूजन करती हैं और कहानी भी सुनती हैं। कहानी सुनने वाले सबकी बचवारस माता इसी प्रकार रक्षा करे जैसे साहूकार के पोते की करी। इसके बाद पटवारी की कहानी सुननी चाहिए और फिर गणेश जी की। गणेश जी की कहानी अगर हम पहले कहते हैं तो कहानी तीसरी हो जाती है और तीसरी अशुभ होती है, इसलिए पहले पटवारी की कहानी सुननी चाहिए। तो पटवारी की कहानी इस प्रकार है। एक बार एक गुजरी थी, वो रोज़ दूध बेचने जाती थी। एक बार वो बीमार पड़ गई तो उसने अपनी बहू को दूध बेचने के लिए भेज दिया। बहू को दूध बेचना आता नहीं था तो वह पटवारी के मंदिर में जाकर बैठ जाती और शाम को सारा दूध पटवारी के चढ़ाकर घर आ जाती थी। सास ने कहा कि दूध के पैसे कहाँ हैं? बहू ने डरते हुए कहा कि सासू जी, पैसे एक साथ दे दूंगी। सास ने कहा कोई बात नहीं, 1 तारीख को ले आना। इस तरह पूरा महीना बीत गया। तब एक दिन सास ने कहा कि बहू, आज पैसे जरूर ले आना, घर का सामान खरीदना है। बहू चिंता में पड़ गई कि पैसे कहाँ से लाऊं? दूध तो मैं पटवारी माता के चढ़ाकर आ जाती थी। तब बहू पटवारी माता के मंदिर में जाकर बैठ गई। जब शाम होने लगी तो वह निराश होकर घर की तरफ लौटने लगी। तो पटवारी माता ने सोचा कि यह रोज मेरी पूजा करती थी, आज यह संकट में है तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो वहाँ आकाशवाणी हुई, गुजरी घर जा, यहाँ रात को शेर डाकू आते हैं। बहू ने कहा, शेर खा जाए तो ठीक होगा, लेकिन सास को पैसे कहाँ से ला कर दूँ? अगर आपकी कृपा हो तो व्यवस्था हो सकती है। पटवारी ने कहा, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? ये कंकड़ पत्थर हैं तो चरी में भर कर ले जा। बहू ने चरी में कंकड़ पत्थर भर लिए। पटवारी ने कहा कि एक बड़ा सा पत्थर ऊपर और रख दे। बहू ने रख दिया। पटवारी ने कहा, इसे ले जाकर तू अपने कमरे में रख देना। बहू घर में आई तो सास ने कहा कि बहू, पैसे ले आई क्या? तब बहू ने कहा, हाँ माता जी, कमरे में रख दिए हैं। सुबह सास कमरे में गई तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। एक सुंदर सा बच्चा भी खेल रहा था। सास ने कहा कि बहू, ये हीरे मोती कहाँ से आए और ये बच्चा कहाँ से आया? बहू ने सब बात सास को बताई तो सास बहुत खुश हुई। सास ने कहा, बहू, तूने अच्छा किया, तेरे कोई औलाद नहीं थी सो बच्चा भी मिल गया और बच्चे के साथ अपार धन भी मिल गया। इस प्रकार गुजरी व गुजरी की बहू पर पटवारी माता की कृपा हुई। इसके बाद गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। गणेश जी की कहानी इस प्रकार है। एक मेंढक और मेंढकी थे। मेंढकी रोज विनायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला कि तू पराये पुरुष का नाम क्यों लेती है? हम जल में रहते हैं, जल में खाते हैं, जल में पीते हैं, तो तू जल देवता का नाम लिया कर। अगर दोबारा तूने पराये पुरुष का नाम लिया तेरा सिर फोड़ दूंगा। तभी वहां एक गुजरी आई। वो पानी भरने लगी। पानी भरते समय उसके पतीले में दोनों मेंढक और मेंढकी भी चले गए। उस गुजरी ने घर पहुंचते ही उस पतीले को चूल्हे पर चढ़ा दिया ताकि वो गाय भैंस का बाटा चढ़ा सके। थोड़ी देर में पानी उबलने लगा। मेंढकी तो बिंदायक जी करती रही और मेंढक को पानी से गर्मी लगने लगी। तब मेंढक ने कहा कि मेंढकी, क्या तुझे पानी गर्म नहीं लग रहा? मुझे तो पानी बहुत तेज गर्म लग रहा है, मेरी तो जान निकल रही है। तब मेंढकी ने कहा कि सब विनायक जी ठीक कर देंगे। तब मेंढक ने कहा कि अगर तेरे विनायक जी हमें आज यहाँ से बचा ले तो अब की बार मैं भी तेरे साथ विनायक जी की कहानी सुनूंगा। तू कहानी कहना और मैं हुक्कारा भरूंगा और दोनों विनायक जी बुधवार का व्रत करेंगे। तभी वहां 2 सांड लड़ते हुए आए। लड़ते लड़ते वो उस चूल्हे के पास पहुंच गए और पतीले को नीचे गिरा दिया। मेंढक और मेंढकी फुदकते फुदकते तालाब में चले गए। तब मेंढक ने कहा कि अरे मेंढकी, अब तू कहानी कह, मैं हुक्कारा भरूंगा। अब रोज मेंढक और मेंढकी
विनायक जी की कहानी कहते और सुनते थे और हर बुधवार का व्रत करते थे। तो हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने मेंढक और मेंढकी की रक्षा की, वैसे सबकी करना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको बज बारस के दिन जो 4 कहानियाँ सुनी जाती है वो मैंने आज आपको सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।